जी भरा जी आज तीसरा दिन है। पहले अपने बहती उठती रही है या उठानी अपने पैंदी आप उठती रही है गां इधर है ना गां दी इधर वे पाऊ इंज गां रही है रात किते 12 बजे डिग पई है गां किते डंगर ने मारिया 3 बजे डिग पई है ये अल्लाह ही रब दी जात जानदी असि नहीं जानदे। ठीक हो गया ते गां उठन नु करदी है इत्थे लत्तां खड़दी है अगलियां पिछों गां दा ढाड़ पिछों हिलदी ही नहीं पिछों इधर ना हल भारा नहीं पाउंदी गां उंज अपने आप कोशिश बड़ी करती बड़ी उठन दी। करदी है मिंट उठदी है मिनट पे उठन की कोशिश करते लेकिन उठा नहीं जाता नहीं उठिया जांदा। आवे पट्ठे खांदी है और हर शहर तंदरुस्त नरोई गां दे ना पिछले हिस्से च जरब आ गई है 20 दिनां 25 जिक्र सुनदी है गां तैयार है गाँव भैन इनू ना एक साइड से लटाओ जरा इनका चेक करो हाँ जरा भैन हिप जॉइंट का मसला तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोहम्मद रियाज हजवेरी वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी चौक शादीपुरा। ये एक डोनर गोश्त काऊ का केस है। ये 4 दिन से अपनी चारों टांगों से नहीं उठ रही और ये बैठी हुई है, सीने के बल बैठी हुई है, पेट के बल बैठी हुई है, अपनी चारों टांगों को एक साइड पे किया हुआ है। ये टांगों की मदद से उठने की कोशिश तो करती है लेकिन इन्हें उठा नहीं जा रहा। अगली टांगों से थोड़ी सी ज़्यादा कोशिश करती है, पिछली टांगों को बिल्कुल भी नहीं हिला रही। तो हमने इसकी मुकम्मल डायग्नोस की तो हमें ये केस डाउनर कोजेस और सिंड्रोम का केस साबित हुआ। तो हमने जब इसका ट्रीटमेंट शुरू किया, हमने इसके ट्रीटमेंट में एडवांस प्रेगनेंट है 8 मंथ की, हमने इसके ट्रीटमेंट में 1 अदद रिंगर 1 लीटर और इसमें डाई कैल्शियम फास्फेट मल्टी माइनो और एम्बी काम नीरोटोन और इसके अलावा हमने फास्फोन का इंजेक्शन इसकी ड्रिप के अंदर ही डाला और साथ हमने इंट्रामस्कुलर तौर पर कीटोजेट 10 cc और एंटीबायोटिक के तौर पर हल्का सा हमने एनरोफ्लक्सासिन 10 cc लगा दिया और खाने के लिए हमने इसको बायोकैल्फास सिरप 200 ml डेली बेस के तौर पर पिलाया और इसके साथ साथ कैल्फोस्टोनिक एनर्जी ड्रिंक वाला पाउडर जो है हमारा वो ख़ुद हमने तैयार किया हुआ है, वो हमने दिया 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम। ये सब करने के साथ साथ हमने गाय को मालिश का भी भाइयों को तरीका बताया। हम लेते हैं तिलों का तेल 250 ग्राम, उसमें लौंग दालचीनी अकरकरा बेर बूटी और इसके अलावा कुचला हम लेते हैं 10 ग्राम, बाकी चीज़ें भी 10 ग्राम लेकर इसको जला लेते हैं तेल में जलाने के बाद इसकी चारों टांगों को हीट देने के बाद टकोर करने के बाद गरमैश देने के बाद मालिश करने तेल के साथ मालिश करते हैं और सर्दी से मुकम्मल तौर पर बचाया जाता है। इसके अलावा नीचे फर्श वाली जगह जो जगह जानवर बैठा हुआ होता है, जगह पे जानवर को कच्ची जगह मुहैया करनी होती है, या तो फिर हम कस्सू वगैरह डलवाते हैं या मिट्टी वगैरह, या फिर हम वो जो जानवर जो खुश्क गोबर जो होता है जिसको हम पल कहते हैं वो डालना होती है, जिससे जानवर की टांगों की रगड़ वगैरह नहीं लगती और ज़ख्म वगैरह नहीं होता, साथ टेटनस वगैरह की इन्फेक्शन का भी ख़तरा टल जाता है। और ये हमने अमल तकरीबन 5 दिन तक मुसलसल किया। मुसलसल ये मेडिसन हम एक ही जो हमने फार्मूला बताया आपको, यही लगाने के बाद 5 दिन के बाद ये गाय खुद बहुत ही खड़ी होगी। लेकिन ये पहले इलाज करने से पहले ये अपने करीबी डॉक्टर से इलाज करवा रहे थे लेकिन नहीं गुफाका हुआ था और ये डंडों की मदद से और तोड़ों की पलियों की मदद से दोनों साइडों पे पीछे भी एक बांधी हुई, अभी एक तो मैंने खुलवा दी थी, अभी भी वो बांधी हुई थी। और हमने इसको भाई को ये बोला कि इसको किसी किस्म का उठाने की कोशिश नहीं करनी क्योंकि ये 8 मंथ की प्रेग्नेंट है, इसको अबॉर्शन का ख़तरा लाहक हो सकता है। अगर ज़्यादातर इसको उठाने की कोशिश की तो हो सकता है कि अंदर बच्चा मर ना जाए, इसको अबॉर्शन का मसला बन जाए और साथ डिस्ट्रोफिया ना बन जाए। इसके अलावा दोनों टांगों को जब हमने देखा, इसके शोल्डर जॉइंट अपना इसके हिप जॉइंट को जब हमने चेक किया तो हिप जॉइंट में आवाज़ आ रही थी जैसे कोई
डिसलोकेशन का मसला तो नहीं फ़िलहाल बना था, जो काम तो पूरा कर रहा था, लेकिन गिरने की वजह से और सारी रात या फिर उठने की कोशिश करने के साथ साथ ये इसकी जोड़ को यानी कि काफ़ी हद तक इन्फ्लेमेशन हो गई थी, सोजिश आ चुकी थी। तो हमने इसको रस्सी इसलिए बांधी है क्योंकि मुकम्मल तौर पर गाय को उठा नहीं जा रहा। अगर उठने में नामुकम्मल कोशिश करे तो एक टांग एक साइड पे निकल सकती है, दूसरी टांग एक साइड पे निकल सकती है, यानी कि डड्डू की शक्ल में बैठेगा। हमें यह खदशा नज़र आ रहा है जैसे हो सकता है कि इसके हिप जॉइंट में कोई अपना डिसलोकेशन या फ्रैक्चर वगैरह का मसला ना बन जाए। तो हमने ये दोनों टांगों को रस्सी की मदद से दरमियान में तकरीबन कोई पौने फुट के करीब या आधे फुट से ज़्यादा ही बल्कि हमने जगह का गला छोड़ा। दोनों जगहों पे हमने दोनों एक नीचे वाली टांग को हमने यानी कि गांठ दी और फिर बीच में से आधा फुट की जगह का गला छोड़ा, फिर ऊपर वाली टांग को हमने बांध दिया। ये सब करने के हमें इतने ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। वो जानवर खड़े हो जाते हैं जो 20-20 दिन के 30-30 दिन के जानवर जो लेटे हुए होते हैं, जो लोग कहते हैं कि जो जानवर उठ नहीं सकते, लेकिन हम दावे से कहते हैं कि ये इलाज हो जाते हैं। आप इनको बेचें ना, इनको ज़िबा ना करें, इनको मरने से बचाओ। सिर्फ़ और सिर्फ सबसे मेन चीज़ ये है कि इलाज करने में सबसे अच्छा अपना डॉक्टर अच्छा मिल जाए आपको, और साथ डायग्नोज बेहतर हो जाए। मल्टीविटामिन, मिनरल और साथ औरली तौर पर जो सिरप वगैरह पिलाए जाते हैं, कैल्शियम के पाउडर दिए जाते हैं, वो बाकायदगी के साथ दिए जाएँ और मालिश और टकोर वगैरह का ख्याल रखा जाए तो 100% जानवर बच जाता है। मैं अपने दोस्तों को असल में यही मशवरा देता हूँ। ये देखें, ये 5 दिन के बाद ये गाय खड़ी होगी और ये चारा वगैरह अपने जानवरों की साथ खा रही है। जिस जगह पे ये खड़ी होती थी, जिस जगह से ये बांधी जाती थी, वहाँ जाकर ये खड़ी होकर चारा खा रही है।